तो हाँ जी, मैं लेकर आ गई हूँ फिर से एक नया व्लॉग। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो गई है मॉर्निंग से। तो मैं बस बना रही हूँ अपने बेटे के लिए परांठा। तो जल्दी जल्दी उसके लिए परांठा पैक कर दूंगी। तो आप लोग मुझसे पूछते हैं कि वो उसके लिए आप सब्जी क्यों नहीं पैक करते हो। तो यार वो सब्जी नहीं खाता है मिर्ची वाली, वो सिर्फ सूखा, मतलब उसे मिर्ची पसंद नहीं है। उसे जरा सी भी मिर्ची अगर मुंह में चले जाए तो उसका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। और घर में तो फिर भी थोड़ा बहुत हम खिला देते, पर स्कूल में तो बच्चा कैसे खाएगा। इसलिए उसके लिए सूखा परांठा, मतलब वैसे ऐसा नहीं है कि सूखा नमक मिर्ची अजवाइन वगैरह डाल के उसके लिए ऐसा परांठा बनाती हूँ। और उसके बाद मेरे बेटे को आज मैंने खाना बना के तैयार किया था, क्योंकि आज उसे स्कूल में कान्हा जी बन के बुलाया था। क्योंकि कल शनिवार था, सेकंड सैटरडे, तो उससे छुट्टी थी। फिर उसके बाद संडे हो गया था, फिर सोमवार की तो वो था ही जन्माष्टमी। तो इसीलिए आज का फंक्शन था इनके स्कूल में। और ये मैंने आज बनाई थी चाप की सब्जी, और खाना मैं सबका पैक कर चुकी हूँ। मैं धोंगी तो बर्तन। सब लोग जा चुके हैं काम पे और बस अब मैं लगूंगी घर का काम करने के लिए। बारिश हो रही है बहुत तेज। अब बारिश हो जाती है ना घर में किच 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 किच, मेरा मन नहीं करता सच्ची काम करने का। कोई नहीं, मैं बस धुलाई करूंगी, मैं झाड़ू पोछा करूंगी भी नहीं, क्योंकि किच किच हो जाती है तो झाड़ू मारने का मेरा मन नहीं करता है। मैं बस अपने कमरे में झाड़ू लगाऊंगी, बाकी इस कमरे में और नीचे धुलाई करूंगी। और ये देखिए मेरा बेटू खेलने में लगा पड़ा अकेला। और आज बड़ा वाला गया है स्कूल। स्कूल में आज बना है कान्हा जी, तो कान्हा जी बन के गया है। देखो सारे बच्चे गए हैं, ऐसा नहीं है कि वही गया है। सारे बच्चे गए हैं, कोई कान्हा बना है, कोई राधा बना है, कोई को उसका भाई क्या नाम था उसका, बलराम बना है। तो ऐसे ही बने हैं करेक्टर। तो चलिए फिर काम करते हैं अब। फिर उसके बाद में लग गई थी घर के कामों में। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी अपने कमरे में। पहले मैं अपने कमरे में सफाई करूंगी, फिर बीच वाले में, फिर सबसे नीचे। तो यहाँ पे मैं फटाफट सफाई कर लूंगी। एक बच्चे के संग मुझे सफाई करना, पोछा मारना, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग करना जगह जगह। मतलब आप क्या समझते हैं कि एक ही जगह कैमरा लगा दिया अभी हो गई रिकॉर्डिंग? नहीं, हमें बार बार उसको पोज करना पड़ता है, इधर उधर कैमरे को हिलाना पड़ता है, जब जाके ऐसी वीडियो बनती है। और बच्चे को भी संभालना पड़ता है, क्योंकि इस समय मेरे घर में कोई भी नहीं है कि बच्चे को संभाले। सब लोग जा चुके हैं अपने अपने काम पे, और मेरा बड़ा वाला बेटा है स्कूल में। तो इस बच्चे की भी जिम्मेदारी मेरी, और तीनों कमरों की भी काम की जिम्मेदारी मेरी। मैं फिर भी मैनेज कर लेती हूँ जैसे तैसे। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इस काम का अप्रिशिएट दें, और मुझे सपोर्ट करें, मुझे लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें, और मेरे लिए कमेंट करें। मैं कभी कभार एक ही वर्ड दो दो बार बोल जाती हूँ, तो प्लीज मेरी जीभ लखलखा, सॉरी, हकला जाती है। तो इस चीज के लिए मुझे माफ करना। तो बस यहाँ पे मैं सफाई कर लूंगी अच्छे से। मैं अपने बेटे को भी खिलाती रहती हूँ बीच बीच में। ऐसा नहीं है कि मैं फटाफट काम करती रहती, नहीं, बीच बीच में मैं गैप लेती हूँ, उसे थोड़ा खिलाती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर से थोड़ा खिलाती हूँ, फिर खिलाती हूँ। और अभी भी वो देखो रो रहा है। वो कह रहा है मम्मा मेरे पास आओ, मम्मा मेरे पास आओ। तो अब मैं यहाँ पे झाड़ू मारकर रोक दूंगी, फिर मैं उसके संग खेलूंगी, फिर मैं पोछा मारती हूँ, फिर खेलती हूँ। फिर मैं नीचे आ गई थी, फिर मैंने नीचे वाले कमरे की सफाई करी। अभी मैंने उसे बेड पे बैठा रखा है, तो वो बेड पे आराम से खेल रहा है। इसलिए फिर मैं फटाफट यहाँ पे झाड़ू लगा लूंगी, और फिर मैं पोछा लगा लूंगी। तो पोछा लगाने के समय मैंने उसे सुला दिया था नहला के। तो वो अब सो गया है नहा के। इसीलिए। और और मेरा बेटा आ पोछा गया वोछा है लगाती, स्कूल देखिए से। मेरे आज बेटा क्या भी क्या आ किया गया था, आपने स्कूल 12:30 में? बजे आज छुट्टी हो गई थी इसकी। तो कलर घर पे और आते ही डांस किया था? कैसे डांस किया था करके बताओ मैडम वीडियो में है। कान्हा जी, मेरा कान्हा। आज सब आए थे ना स्कूल में, कान्हा जी बन के, राधा भी बन के आए होगी, है ना? अरे और फिर मैंने खाना रोटी बनाई अपने लिए भी और उसके लिए भी। तो आज सुबह चाप की सब्जी बनाई थी, उसी के संग मैंने रोटी खाई, और उसे भी मैंने परांठा बना के दे दिया था। और फिर मम्मी पापा आ गए थे, तो मैंने मम्मी पापा के लिए फटाफट से रोटी बनाई। तो हाँ, मैं उन लोगों के लिए गरम गरम रोटी बनाती हूँ, क्योंकि सुबह रोटी बनाने का कोई फायदा नहीं है, बासी सी हो जाती है। क्योंकि 2, ढाई, 3 ऐसे ही बज जाते हैं मम्मी पापा को आते आते। तो इस टाइम तक रोटी ऐसी हो जाती है बासी की, जैसे रात की रोटी खा रहे हो। इसलिए मैं सोचती हूँ कि ताजी ही बना के दूं, जब तक हो पाएगा जब तक ताजी बना के दे पाऊंगी भाई। घर के लिए सबसे बड़े होते हैं वो, और सबको लिए ताजी बनाओ, उनके लिए ऐसी रोटी मेरे से नहीं हो सकता। मैं इसलिए उन लोगों के लिए ताजी ही बना के देती हूँ, चाहे बीमार हूँ चाहे कुछ भी हो। और फिर फटाफट से मैं यहाँ पे सब उन दोनों के लिए रोटी बनाती जा रही हूँ, देती जा रही हूँ, रोटी बनाती जा रही हूँ। गरम गरम खाते हैं। ऐसा नहीं है टाइम लगता, नहीं, 5-10 मिनट लगते हैं। चार, ज्यादा से ज्यादा ये लोग 4 या 5 इतनी ही रोटी खाते हैं, इससे आगे तो बढ़ते ही नहीं है। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी बाबू के साथ। तो यहाँ पे फिर मैं अपना थोड़ा मेकअप शेकअप कर रही, थोड़े बाल वाल झाड़ लूं। कल भी मैंने नहीं झाड़ा था, क्योंकि मेरी बॉडी पता नहीं क्या हो गया है, मतलब
ऐसा लग रहा है जैसे बहुत वीकनेस हो रही है मेरे शरीर में। नहीं, तबीयत खराब नहीं है, बट वीकनेस हो रही है बहुत ज्यादा शरीर में। ऐसा नहीं है कि पहले जैसी ना ताकत सी नहीं लग रही है शरीर में। ऐसा लगता है थोड़ा सा भी काम करती हूँ इतनी थक जाती हूँ कि पूछो मत। फिर मैंने देखा, अरे ये तो काजल पुराना वाला है। मैं अरे हाँ, सुबह मैं काजल अपना ले गई थी नीचे बाबू के लगाने के लिए, तो मैं वहीं छोड़ दिया। मैंने कहा चल छोड़, कोई बात नहीं, आज काजल मत लगा। मैंने ऐसी लिपस्टिक लगाई, सिंदूर लगाया, बिंदी तो लगी ही हुई थी। तो बस मेरा मेकअप पूरा हो गया, बाल काट लेती, इतना ही मेकअप करती हूँ मैं, ज्यादा नहीं करती हूँ। ज्यादा जब भी करती हूँ, आपने तो देखा होगा, मैं अपनी राखी पे गई थी तो कैसी लगती है मेकअप करने के बाद। बस जब मैं कहीं आना जाना फेस्टिवल वगैरह होता है, जब भी इतना मेकअप करती हूँ। और फिर उसके बाद में बनाऊंगी चाय, शाम की चाय बनाऊंगी फटाफट से। इतना काम करने के बाद भी ये बोलते हैं कि तू पूरे दिन करती ही क्या है। एक बंदा मतलब, हाँ मैं मानती हूँ वो बाहर जाते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, पर हम भी घर में रह के कोई वेले नहीं बैठे रहते। हमारा भी पूरा दिन ऐसे काम में चला जाता है। चाय बनाने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई थी, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने पूजा करी। उसके बाद मैं खाना रसोई में आ गई थी, और ये आ गए थे ऑफिस से, ये लाए थे मोमोज सबके लिए, कुरकुरे मोमोज। तो मैंने सोचा कि पहले चलो जो करने लगी हूँ वो करती हूँ, फिर उसके बाद करके दूंगी सबको। तो यहाँ पर मैंने पहले फिश फ्राई कर दी थी। तो आज पापा लाए थे चिकन और फिश। तो चिकन लाए थे इन तीनों के लिए, मतलब तीनों मेरे देवर, मेरे हस्बैंड और दोनों देवरों के लिए। और फिश लाए थे मेरे लिए, मम्मी और पापा, क्योंकि मेरे देवर और मेरे हस्बैंड फिश नहीं खाते, उन लोगों को पसंद नहीं है, तो उनके लिए चिकन लाए थे। और हम लोगों ने फिश, हम मैं भी खा लेती हूँ फिश, मैं ऐसे नहीं है, मैं सब कुछ खा लेती हूँ, मुझे जो मर्जी मिल जाए। तो बस मैं ऑलराउंडर हूँ। तो इसीलिए मैं फिश यहाँ पे तल लूंगी अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने पहले फिश को आटे से थोड़ा वो मैरिनेट करके उसे धोया, ताकि उसकी स्मेल चली जाए। और यहाँ पे मम्मी फिंगर ले आई थी, तो मैंने बस 4-5 फिंगर लिए, क्योंकि मेरे को मोमोज खाने थे, इसलिए मैंने ज्यादा फिंगर खाई नहीं। अगर ये मोमोज नहीं आते तो मैं फिंगर ज्यादा ले लेती। तो आटा इसलिए करते हैं क्योंकि इसी वजह से ना मछली से स्मेल चली जाती है। और अच्छे से इसे धो दो ना, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। एक बार आप ट्राई करना। और फिर मैंने मछली को धोने के बाद उसमें हल्दी नमक से उसे मैरिनेट किया। और फिर उसे फिश में वो तेल में फ्राई किया। और फिर यहाँ पे मम्मी ले आई थी दूध, तो यहाँ पे मैंने दूध भी इसमें उबालने रख दिया। तो यहाँ पे मैं सारी फिश तलने के बाद आ गई थी, थोड़े से मोमोज सबको देकर, मम्मी पापा सबको देखे, तो 3 मोमोज मैं ले आई थी। और भाई इतने टेस्टी लग रहे थे ना खाने में कि पूछो मत, कुरकुरे मोमोज। तो बस फिर मैं आ गई थी फिर से किचन में, तो मैं फिश तल के चली गई थी बस। और फिर मैंने एक तरफ चढ़ा दी दूसरी कढ़ाई भी, यहाँ पे मैं चिकन तलने के लिए रख दूंगी। साथ के साथ में दोनों सब्जियां बनाती रहूंगी। तो एक तरफ चिकन बनाऊंगी, एक तरफ फिश। फिश तो मैं पहले ही फ्राई कर चुकी हूँ, तो एक तरफ मैं चिकन फ्राई करने रख दूंगी और एक तरफ फिश को छौंकूंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी फिश एकदम फ्राई होकर रेडी हो चुकी है। रेडी कब की हो चुकी है, वो तो मैं वो मोमोज खाने चली गई थी, इसीलिए थोड़ी देर रेस्ट हो गया था इसको। मैं फिश ज्यादा कुछ नहीं घेरती हूँ, एक प्याज से बस तड़का लगाती हूँ, इसमें बेसिक मसाला डालती हूँ, पानी डालती हूँ। पानी भी ज्यादा नहीं डालती हूँ, इतना ही डालती हूँ जितना उसमें यूज हो पाए, बस थोड़ी सी ग्रेवी के लिए। बस इसी में हमारी फिश इतनी स्वादिष्ट बनती है ना कि पूछो मत। तो यहाँ पे मैं एक तरफ मेरी चिकन भी फ्राई हो चुका है, यहाँ पे मैंने सब्जी भी, और यहाँ पे एकदम दूध निकल गया। और देखो पीछे से मम्मी भी आ गई, तो मम्मी से आज मुझे पड़ी डांट बहुत ज्यादा कि एक एक ही साथ दो दो सब्जी की बनाती, एक एक करके बना लेती तो इतना ध्यान नहीं भटकता। क्या करूँ यार, ध्यान भटक गया था मेरा।
बट कोई नहीं, इतना ज्यादा नहीं डांटा मम्मी ने, पर फिर भी डांटा तो सही, थोड़ा बहुत ही सही। तो फिर मैंने दूध साफ, फिर देखो मम्मी कह रही कि देखो अब दूध भी साफ नहीं कर रही, काम में इतना व्यस्त हो गई है कि दूध भी नहीं दिख रहा गैस पे गिरा हुआ। तो मैंने कहा कि मैं अब एक ही संग साफ करूंगी जो भी करूंगी। तो फिर मैंने तड़का वड़का लगाया। मेरी फिश एकदम छुप के रेडी हो चुकी है, बस पानी में जैसे ही उबाल आ जाएगा मैं इसके अंदर फिश डाल दूंगी। एक तरफ हमारा चिकन भी छुप के एकदम रेडी है, इसमें मैं पानी डाल के धीमी गैस पे से ही पकने के लिए रख दूंगी। तो बस मैं फिश को ज्यादा नहीं पकाऊंगी, 5 मिनट बस थोड़ा सा और किया था मैंने, फिर बंद कर दी थी गैस। क्योंकि तलने के समय ही हमारी फिश आधी से ज्यादा पक जाती है, बस हम तड़का थोड़ा सा और पानी में डालते हैं तो बस हल्का सा उसमें फ्लेवर आ जाए, इस वजह से थोड़ा और पकाते हैं, बस इतना ही। और फिर उसके बाद मैंने रसोई करी साफ, देखी कितना फैला के काम करती हूँ ना मैं, इस वजह से मुझे बहुत डांट पड़ती है, कितना फैला के काम करती हूँ मैं। पर क्या करूँ, मेरे से ना ऐसा होता ही नहीं है कि मैं थोड़ा बहुत वैसे काम करूँ। जित काम चाहे जैसा, दो दो सब्जी बनाऊंगी तो रसोई जरूर फैल जाती है मेरे साथ। फिर उसके बाद मैंने बनाई रोटियां, तो मैं फटाफट से सारी रोटियां बना लूंगी। रोटी बनाते बनाते मुझे रोटी बनाने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि डब्बा भर के रोटी बनाती हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारी रोटियां भी बनके रेडी है, और मैंने सबको खाना वाना दे दिया, फिर मैं आ गई थी खाना खाने के लिए। तो मैंने फिश खाई थी, मैंने चिकन नहीं खाया, क्योंकि मुझे फिश अच्छी लगती है चिकन के मुताबिक थोड़ी ज्यादा। तो बस अब मैं आ गई थी यहाँ पे, गैस वैस साफ करी मैंने अच्छे से, किचन साफ करूंगी और फिर उसके बाद धोऊंगी बर्तन। मेरा लास्ट, बस आखिरी पूरे दिन का वो होता है, ये किचन से शुरू होती हूँ, किचन पे ही खत्म होती है, यही मेरी लाइफ है। तो बस बर्तन धोने के बाद मेरा आज का व्लॉग यही खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग जरा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।